पीत बसन बनमाल बनी मंजुल मुरली हथ, मंद मधुर तर हसत निपट मनमथ के मनमथ। को चटपट सो उर लपटी, को करवर लपटी, को गल लपटी, कहत भले भले कान्हर कपटी। बैठे पुनित ही पुलिन परम आनंद भयो है, छबिली अपने छादन छवि सो बिछा गयो है। एक एक हरिदेव सब ही आसन पर वैसे, किए मनोरथ पूरन जिन मन उपजे जैसे। यमुना के पुलिन पर मध्य में श्याम सुंदर श्री प्रिया जी और चहु और गोपांगनाओं के वृंद विराजमान हुए हैं। और नंददास जी कहते हैं परम आनंद उस समय हुआ है, जो अनेक योगीश्वर ही में ध्यान धरत हैं। एक ही बेर एक मूरत सबको सुख वितरत है। नंददास जी कहते हैं जैसे अनेक संत भक्त हृदय में प्रभु का ध्यान धरते हैं, सबके हृदय में प्रकट होकर प्रभु सबको सुख देते हैं। हमारे श्री ध्रुवदास जी भी कहते हैं जो जहां जैसो भाव धर भजे है, तिनको तहां श्री ठाकुर जी पूर्ण सुख देते हैं। जो जहां जैसा ध्यान धरता है उसके हृदय में प्रकट होकर प्रभु उसे वहीं वैसा सुख देते हैं। ठीक उसी प्रकार की ये लीला हुई। अनंत अनंत गोपांगनाएं और सबके लिए अनंत अनंत स्वरूपों में प्रकट रसिक शेखर, प्रकट श्याम सुंदर, प्रकट गोविंद गोपाल। कोटि कोटि ब्रह्मांड जदपि इकली ठकुराई, ब्रज देविन की सभा सांवरे रति छवि पाई। नंददास जी कहते हैं वैसे तो अखिल लोक ब्रह्मांडों में जिनकी ठकुराई है, जिनके जैसा और कोई नहीं। कल भी मैंने कहा था कृष्ण भी चाहे तो अपने जैसी दूसरी रचना नहीं कर सकते। कृष्ण जैसे कृष्ण है कल भी और आने वाले कल में भी। ये एक ऐसा सत्य इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। आद सच जुगाद सच। तो नंददास जी कह रहे ऐसे तो श्याम सुंदर की शोभा अवर्णनीय है, पर जैसी शोभा श्री कृष्ण की आज गोपियों की इस सभा में हो रही है, इससे पहले न कभी देखी गई न कभी सुनी गई। कोटि कोटि ब्रह्मांड जदपि इकली ठकुराई, ब्रज देविन की सभा सांवरे अति छवि पाई। और समग्र अस्तित्व जिसको इस लीला का दर्शन करने का सुख मिला, देव ऋषि गंधर्व किन्नर आदि, आज सबके हृदय से केवल एक ही भाव प्रकट हो रहा है, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू। त्यों सब गोपिन सन्मुख सुंदर श्याम विराजे, जूनव दलन मंडल ही कमल कर्णिका भ्राजे। बूझन लागी नवल बाल नंदलाल पियहि जब, प्रीत रीत की बात मन ही मुस्कात जात सब। और बड़ी सुंदर घटना घटी इस समय कि गोपियों ने कहा प्यारे एक प्रश्न है उत्तर दीजिए। बूझन लागी नवल बाल नंदलाल पियहि जब, प्रीत रीत की बात मन ही मुस्कात जात। और गोपियों का प्रश्न सुनकर प्रियतम मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। क्या पूछती है गोपी? एक भजते को भजे एक अनभज तन भजे। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सभी से प्रेम करते हैं। कहो कानते कवन अही जे दुहमन तजे। पर प्रभु वो कौन है जो न प्रेम करने वाले से प्रेम करे और जो न प्रेम करने वाले से प्रेम करे? ठाकुर जी समझ गए, बोले हम ही पर ताना मारा जा रहा है। गोपी ने कहा प्यारे वो लोग किस श्रेणी में आते हैं? एक तो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है, एक सभी से प्रेम करता है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते, तो न करने वाले से तो करेंगे ही कैसे? मंद मंद मुस्कुराए श्याम सुंदर।
यद्यपि जगत गुरु नागर जसमति नंद दुलारे। यद्यपि ये नागर शिरोमणि जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जिनके नाम स्मरण से अविद्या नष्ट होती है, जीव परम ज्ञान प्राप्त करके परम कल्याण का पथ प्रशस्त करता है, श्रेय पद पाता है। वो यद्यपि जगत गुरु नागर जसमति नंद दुलारे, पै गोपिन के प्रेम अग्र अपने मुख हारे। पर वो जगत गुरु गोपियों के प्रेम के सन्मुख अपने मुख से अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। आपके इस प्रश्न का हमारे पास कोई उत्तर नहीं, इसीलिए आपके सन्मुख अपनी पराजय स्वीकार करते हैं और बड़े मधुर शब्दों में प्रियतम ने अपनी पराजय स्वीकार की है। तब बोले पिय नव किशोर हमरी नीति हारे, तब बोले पिय नव किशोर हमरी नीति हारे। अपने ही ते दूर करो सब दोष हमारे। प्रीतम कह रहे हैं सब गोपांगनाओं से ऋणी हैं हम आपके, मैं देवताओं जितनी आयु भी ग्रहण कर लूं तो भी तुम्हारे प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता। ये कृष्ण अनंत काल तक तुम्हारा ऋणी रहेगा। अब अपने हृदय से मेरे सब दोष दूर कर लीजिए। तब बोले पिय नव किशोर हमरी नीति हारे, अपने ही ते दूर करो सब दोष हमारे। कोटि कल्प लग तुम प्रति प्रति उपकार करो जो, हे मन हरनी तरुणी पुरिन ना हो तब तो। कोटि कोटि जन्म लेकर भी यदि मैं तुम्हारे प्रति उपकार करता रहूं तो भी तुम्हारे इस प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता। सदा सदा के लिए कृष्ण तुम्हारे प्रेम का ऋणी हुआ। सकल विश्व अप बस कर मोह माया सोहत है, मेरी माया सकल विश्व को अपने वश में करके सर्वोपरि विराजमान होती है। मोहमयी तुमरी माया सोई मोहि मोहत है, और मैं तुम्हारे इस प्रेम से मोहित हुआ जा रहा हूं। तुम्हें धन्य है, धन्य है, धन्य है। इस प्रकार छोड़कर अपनी ईश्वरता, अपनी प्रभुता। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया, चतुर्थ अध्याय यहां विराम लेता है और रास पंचाध्याय के पंचम अध्याय में महारास हुआ है। महारास होने से ठीक पहले ये जो घटना घटी, जब श्याम सुंदर ने कहा कि अनंत जन्म भी उपकार करूं तो तुम्हारे प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता, ये ईश्वर नहीं कह सकता, ये भगवान के शब्द नहीं है, ये ब्रह्म का वाक्य नहीं है, ये कोई प्रेमी कह सकता है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि रास लीला से ठीक पहले जीव का जीवत्व भंग हुआ, ईश्वर ने अपनी ईश्वरता छोड़ी। इसलिए रास लीला न तो भक्त भगवान की लीला है, न नायक नायिका की लीला है, और न ही जीव और ब्रह्म की। ये तो प्रेमी और प्रेमास्पद एक हुए हैं और प्रेम की प्रतिष्ठा हुई है। इसीलिए जीवन का प्राण भी क्या है? प्रेम ही तो है। प्रेम के बिना जीवन धारण किया ही नहीं जा सकता। ये बात दूसरी है, प्रेम वस्तु में हो जाए, व्यक्ति में हो जाए, धन संपत्ति में हो जाए, पद प्रतिष्ठा में हो जाए। मैं तो सदा कहता हूं भक्ति तो प्रत्येक जीव करता है। कोई रुपया की भक्ति करता है, कोई कन्हैया की भक्ति करता है, कोई मान सम्मान का ही भजन करता रहता है, कोई पद प्रतिष्ठा के पीछे ही बावला हुआ रहता है। तो भक्ति तो प्रत्येक जीव करता है, कोई किसकी करता है, कोई किसकी करता है। बड़भागी गुरुजनों का, आचार्यों का कृपा पात्र कोई होता है तो कृष्ण भक्ति प्रजायते, तो जीव को इन चरणों की भक्ति करने का अवसर मिलता है, श्रवण कीर्तन स्मरण का सुख मिलता है, जीवन में कभी आत्म निवेदन करने का अवसर आता है। श्रीमद् भागवत उसी प्रकार जैसे जीवन का प्राण प्रेम है, श्रीमद् भागवत में प्रेम तत्व की कहीं प्रतिष्ठा हुई है तो इस रास पंचाध्याय में हुई है। इसीलिए इस रास पंचाध्याय को श्रीमद् भागवत के पंच प्राण कहा है। ये प्राण तत्व है श्रीमद् भागवत का, निष्प्राण है इसके बिना श्रीमद् भागवत। ये प्राण तत्व श्रीमद् भागवत का, जहां प्रेम की प्रतिष्ठा आकर हुई।
सत्यम परम धीमहि से आरंभ करते हुए महर्षि वेदव्यास यहां पहुंचकर प्रेम की प्रतिष्ठा करके विश्राम पाते हैं। इसके पश्चात पंचम अध्याय में रास आरंभ हुआ है। नवमरकत मणि श्याम कनक मणि गण ब्रजवाला, वृंदावन को रीझ मनोह पहराई माला। गोपांगना और श्याम सुंदर ने ऐसी स्थिति ली कि मानो आज वृंदावन को किसी ने इस रूप की माला धारण कराई हो। नूपुर कंकन किंकिन करतल मंजुल मुरली, ताल मृदंग उपंग चंग एक सुर जुरली। मोहन प्रिय की मलकन ढलकन मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकन पियरे पटकी। मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तो इस प्रकार प्रथम ईश्वर का, ब्रह्म का आह्वान, जीव का आना, भूल से ईश्वर को पाकर भी फिर कहीं अपनी वो निधि अपने हाथ से खो देना, प्रभु का कृपा करना, दया करना, अंतर मन को धोकर मांझ कर इस लीला रस के पान के योग्य बनाना, फिर जीव का जीवत्व भंग होना, ईश्वर का छोड़ देना अपनी ईश्वरता, ये कहकर कि तुम्हारे उपकार का ऋण नहीं चुकाया जा सकता, और सब प्रकार से, सब ओर से, सब विधि निर्मल होकर, विमल होकर, अमल होकर, पावन होकर, पवित्र होकर फिर इस अद्भुत लीला का विस्तार श्री कृष्ण अपनी कृपा से करते हैं। महर्षि वेदव्यास या पंचाध्यायी के इस 5वें अध्याय में रास लीला का वर्णन करते हुए प्रेम तत्व की प्रतिष्ठा करते हैं। आपको बताऊं कि जब शरद पूर्णिमा होती है, ठाकुर जी को कौन सा वस्त्र धराया जाता है? श्वेत वस्त्र धराया जाता है। ऐसा क्यों? गोपांगनाएं तो सब श्वेत वस्त्र धारण करके नहीं आई थी, और नंददास जी तो कह रहे हैं, मोहन पिय की मलकन ढलकन मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकन पियरे पटकी। प्रीतम ने पीतांबर धारण किया है, स्वामी जी ने नीलांबर धारण किया है, गोपांगनाएं अनेक अनेक रंगों के वस्त्र आभूषण धारण कर सुसज्जित हैं। पर जब वो रास नृत्य हुआ और जब वो नृत्य की गति हुई, जब सब रंग बड़ी तीव्र गति से घुमाए जाते हैं, तब एक रंग रह जाता है, श्वेत। इसीलिए श्वेत वर्ण के वस्त्र श्री ठाकुर जी को धारण कराए जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यहां ना कोई जीव रहा, ना कोई ब्रह्म, ना कोई भक्त रहा, ना कोई भगवान, ना कोई कृष्ण, ना कोई गोपी। दो दो गोपी के मध्य में एक एक कृष्ण, ऐसा चित्र आपने देखा होगा। पर उसका एक अर्थ यह है कि जहां देखो वहीं गोपी और कृष्ण, जहां देखो वहीं गोपी और कृष्ण। खबर नहीं पड़ती कौन गोपी और कौन कृष्ण। हिये में न जान परे कान है कि प्राण है, कौन गोपी कौन कृष्ण। केवल एक प्रेम तत्व रहा, निर्मल अमल। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन जब महाराज की भावना होती है, महाराज के पद गाए जाते हैं, इसीलिए उस दिन श्री जी को शुभ्र वस्त्र धारण कराया जाता है। वस्तुतः धारण तो प्रियतम ने पीतांबर, स्वामी जी ने नीलांबर और सहचरियों ने अपने अपने रंगों के वस्त्र आभूषण ही धारण किए थे। लेकिन जब वो नृत्य की गति ली गई, जब वो नृत्य की गति ली गई, उस तान तरंग के साथ, उस उरप तिरप के साथ एक ही वर्ण रहा। दूर से जब देवताओं ने दर्शन किया, तब लगा कि केवल एक शुभ्र ज्योति है जो वृंदावन की कुंजों में क्रीड़ा कर रही है। तो प्रेम की प्रतिष्ठा इस पंचम अध्याय में महर्षि वेदव्यास करते हैं। देवता लोग नवमंडल से
दर्शन करते हैं। सुर विमान थकित हुए हैं, गंधर्व किन्नर भूल गए अपनी विद्या। जड़ चेतन स्थावर जंगम, जड़ चेतन हुआ, चेतन जड़ हुआ, सृष्टि का कण कण पवित्र हुआ, पावन हुआ। और रसिकों ने जब दर्शन किया तो गाया, देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। ओ देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। देखो कांचनी किंकिनी कटी, पीतांबर की चटक, कांचनी किंकिनी कटी, पीतांबर की चटक, कुंडल किरण रवि रथ की अटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। कुछ क्षण है आपके मेरे पास और जी बाबा फिर कृपा करेंगे, फिर आपके साथ अवसर मिलेगा। पर आज कुछ क्षणों के लिए सम्मिलित होइए इसी भाव भावना में, भूल कर सब कुछ। और जो लोग 3 दिनों से ऐसे बैठे हैं, उन सौभाग्यशालियों को तो मैं जरूर कहूंगा, देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। कांचनी किंकिनी कटी, पीतांबर की चटक, कांचनी किंकिनी कटी, पीतांबर की चटक, कुंडल किरण रवि रथ की अटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। उरप तिरप गति पद की पटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। देखो तत्ता थे सबद सकल घट, तता थे सबद सकल घट, उरप तिरप गति पद की पटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक।
गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक देखो। नंददास गावे कहाँ निपट निकट देखो देखो नागर नट निर्तत कालिंदी तक गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक देखो। निर्तत कालिंदी तक गोपिन के हरि हरि देखो देखो नागर नट निर्तत कालिंदी तक गोपिन के और जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में प्रेम की प्रतिष्ठा होती है इस पंचाध्यायी के विराम के साथ, उसी प्रकार वहां उस रास मंडल में एक ही शब्द एक ही रूप, शुभ्र वस्त्र अर्थात उज्जवल, गौर अर्थात कौन रहा, राधा 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 रसिकन की रखवार की जय मूरत रस
श्रृंगार की जय, मूरत रस श्रृंगार की जय, सखियन प्राणाधार की जय, जय जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरदार वाणी को विराम देना है। किशोरी चरणन रख लीजो, लाडली सेवा में लीजो, किशोरी लाडली चरणन रख लीजो, यद्यपि पद कमल कमला अमला सेवत निस दिन, यह रस अपने सपने कबू नहीं पाया बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे, रेणु कहाँ तय सूझे जब लो वस्तु न बूझे। बस यहाँ आकर नंददास जी विराम लेते हैं कि बिना अधिकारी के वृंदावन का अनुभव नहीं होता। इसलिए प्रथम दिन मैंने आपसे कहा था कि दूर से देखो तो निर्गुण है,
प्रेम के पंथ पर पग धर के 2 पग आगे जाकर देखो तो उसका रूप भी है, उसका गुण भी है, उसका कुछ स्वभाव भी है, उसका कुछ प्रभाव भी है, पर वो प्रेम का पंथ ग्रहण किया जाता है आचार्य से। आचार्य की उपासना पद्धति ही वो मार्ग है जिससे वृंदावन की इस लीला के आस्वादन का अधिकार प्राप्त किया जाता है। बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे, रेणु कहाँ तय सूझे जब लो वस्तु न बूझे। जो यह लीला गावे चित दे सुने सुनावे, प्रेम भगति सो पावे अरु सबके मन भावे। अघहरनी मन हरनी सुंदर प्रेम वितरनी, नंददास के कंठ बसो नित मंगल करनी। नंददास के कंठ बसो नित मंगल करनी, नंददास के कंठ बसो नित मंगल करनी। रसीली मनमोहन की में जय 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 श्री। कौन हरिवंशी समरस दे, जय श्री वृंदावन। अगोचर नित विहार दर्शे, जय 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 श्री वृंदावन। सलोनी पायो निकुंजन, जय श्री वृंदावन। रंगीलो राधा वल्लभ लाल, जय 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 श्री वृंदावन। बिहरत संग लाडली बाल, जय 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 श्री वृंदावन। जमुना नील मणिन की माल, जय 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 श्री वृंदावन। प्रेम सुरस बरसत सब काल, जय 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 श्री वृंदावन। हरिवंश चंद्र अमृत बरसी, सकल जंतु तापन हरणम। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम। जय जय हरिवंश चरण शरणम।